आज हम बात करने जा रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। यूँ तो रणजीत सिंह का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय सिख पूरे 12 समूहों में बटे हुए थे जिन्हें मिस्ल कहा जाता था। इनके पिता सुकर चकिया मिस्ल के राजा थे यानी सरदार थे। माँ जींद के महाराजा गजपत सिंह की बेटी थी जिनका नाम राज कौर था। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में गुरुमुखी यानी शुरुआती शिक्षा के लिए इन्हें गुजरानवाला की बग्घू सिंह की धर्मशाला में भेजा गया, लेकिन वहां पर इनका मन नहीं लगा। बचपन में ही स्मॉल पॉक्स बीमारी की वजह से इनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन इस वजह से उनके युद्ध कौशल और उनके साहस में कभी कमी नहीं आई। जब वे 12 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने सुकर चकिया मिस्ल की कमान संभाली। 15 साल की उम्र में इनकी शादी मेहताब कौर से, जो कि कन्हैया मिस्ल की थी, उनसे करा दी गई। जिस समय महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था उस समय भारत की यानी हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा से अफगानी लगातार हमले पर हमले कर रहे थे। इन अटैकों को रोक पाना लगभग मुश्किल सा हो गया था। 1739 में नादिर शाह ने हमला किया। पेशावर से होते हुए करनाल और फिर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों पर उसने बहुत लूटपाट की थी। उसकी लूट का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पर्सिया जाकर उसने आने वाले 3 सालों के लिए सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे। इसी तरह से 1757 में तैमूर शाह ने भारत पर अटैक किया था, लेकिन बैटल ऑफ अमृतसर में वो हार गया। 1758 में सिखों ने लाहौर के गवर्नर जहां खां को हराकर लाहौर को पुनः अपने कब्जे में ले लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने केवल 17 साल की उम्र में अहमद शाह दुर्रानी के ग्रैंडसन जमान शाह की 12,000 की आर्मी को हराया था। इसके बाद जमान शाह ने कुछ सालों के बाद में दोबारा से हिंदुस्तान पर अटैक किया, लेकिन फिर वो महाराजा रणजीत सिंह के हाथों हारकर दोबारा उसे भागना पड़ा। लगातार हमलों से रणजीत सिंह को ये तो आइडिया लग गया था कि अफ़गानी ऐसे नहीं मानने वाले, अफ़गानियों से भविष्य में कई और भी जंगें करनी पड़ेंगी। इसके लिए सिखों की 12 मिसलों का एक होना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे कर उन्हें 12 मिसलों का सरदार चुन लिया गया। इसके बाद सन 1800 आते आते उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी अपने राज्य में ले लिया था। 1802 में उन्होंने भंगी मिसल को जोड़कर अमृतसर के हरमिंदर साहिब यानी प्रेजेंट टाइम के गोल्डन टेम्पल को रिनोवेट कराया। 1806 में ब्रिटिशर्स से उन्होंने एक ट्रीटी की। इस संधि के तहत उन्होंने कहा कि सतलज के उस पार सिख नहीं जाएंगे और सतलज के इस पार अंग्रेज भी नहीं आएंगे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीता भी। 1807 के सालों में बैटल ऑफ कसूर हुआ, जिसमें उनके सेनापति हरि सिंह नलवा सिख आर्मी को लीड कर रहे थे और उन्होंने अफगानिस्तान के कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर के एरिया को सिख सल्तनत में मिला लिया। इसी तरह से बैटल ऑफ अटक हुई। अटक जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। बात है 1811 के सालों की। उस समय महाराजा हरि सिंह ने भिम्बर, राजौरी और कुल्लू की रियासतों को सिख साम्राज्य में मिला लिया था ताकि वो कश्मीर पर चढ़ाई कर सकें। उधर महमूद शाह दुर्रानी के कहने पर अफ़गानिस्तान का वजीर फतेह खान भी कश्मीर को लूटने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि सिख आर्मी को अपने अगेंस्ट करके वो ये काम नहीं कर सकता है। इसलिए उसने सिखों से एक ट्रीटी की कि कश्मीर का 1/3 पार्ट सिखों के पास जाएगा। आखिरी में सिखों के कमांडर जोध सिंह खालसा और फतेह खान ने मिलकर कश्मीर को जीत भी लिया। फतेह खान ने धोखा किया, जिसके बाद अटक में सिख आर्मी और दुर्रानी आर्मी में जंग हुई। इस लड़ाई को महाराजा रणजीत सिंह के दीवान मुकरम चांद लीड कर रहे थे। 2 महीनों की लड़ाई के बाद में दीवान मुकरम चांद ने दुर्रानी आर्मी को कश्मीर से खदेड़ दिया और कश्मीर पे पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया। इसी तरह से 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान की जंग लड़ी। मुल्तान उस समय नवाब मुजफ्फर खान के अंडर में था। मुजफ्फर खान दुर्रानियों का हिमायती था। बहावलपुर और डेरा गाजी खान जैसी मुस्लिम रियासतों पर नज़र रखने के लिए रणजीत सिंह को मुल्तान जीतना बहुत ज़रूरी था। और उसका दूसरा रीज़न ये था कि मुल्तान की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। मुल्तान पर जीत हासिल करने से पंजाब रियासत यानी लाहौर दरबार को इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदा होना था। मुल्तान को महाराजा रणजीत सिंह ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। मुल्तान जीतने के बाद में अफ़गानियों के हौसले पस्त हो गए। इसी तरह से नौशेरा की
जंग हुई। नौशेरा का शासक यूसुफजई दुर्रानियों और पश्तूनी लीडर का हिमायती था और उन्हीं के बलबूते वो जंग लड़ रहा था। नौशेरा में भी रणजीत सिंह को फतेह हासिल हुई। रणजीत सिंह ने अपनी सिख आर्मी को काफ़ी हद तक आधुनिक बनाया। उन्होंने समय के बदलने के साथ साथ एक फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट, चीन फ्रांसोइस एलार्ड और एक इटालियन मिलिट्री एक्सपर्ट को सिख आर्मी में महत्वपूर्ण पद पर रखा ताकि सिख आर्मी को वो और भी वॉर टेक्निक्स नए ज़माने की सिखा सकें। 2020 में BBC वर्ल्ड हिस्ट्री ने एक पोल कंडक्ट किया था। ये पोल ऐतिहासिक लीडर्स की लीडरशिप के बारे में था। इसमें 5वें नंबर पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, 4थे नंबर पर अमेरिका के अब्राहम लिंकन, 3रे नंबर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, 2nd नंबर पर एक राइटर को रखा गया था और इसमें पहला नंबर महाराजा रणजीत सिंह को दिया गया था। अपने कोहिनूर हीरे की चमक की तरह इसमें भी उनका नाम पहला ही आया। हमें यह इतिहास लिखने वालों को ये बात कहने में ज़रा भी हिचक नहीं होगी कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने ज़माने में अफ़गानिस्तान से हो रहे हमलों पर लगाम लगा दी थी। अगर महाराजा रणजीत सिंह ना होते तो उस समय भारत की एकता और अखंडता को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता।